कल आप लोगों की बहुत लंबी एक क्लास थी, है ना? CBRN पे। CBRN क्या हुआ? युद्ध की क्लास की शुरुआत ही मुझे लगता है युद्ध के बारे में हुई होगी, क्योंकि मेरा भी जो आज का क्लास है वो डिस्कशन में मुझे भी युद्ध पे ही आना, ठीक है ना? आज आप लोगों को बताया जाएगा जैविक युद्ध के बारे में। नाम लगभग सुना है किसी ने? जी, क्या बता? जैविक युद्ध सर, इसका एग्जाम्पल हम कोविड को भी दे सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया वायरस से दूसरे देशों में जा करके मतलब वो करके किसी पानी के स्रोत में डाल देना, या किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पे उसको वो करना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर। इससे पहले प्लेग और हैजा जैसी भी चीज इससे में आती है। इससे था कि पाउडर साथ मिल करके चिकन पॉक्स है, तमाम तरह की बीमारियां बैठ के बोलो। दुश्मन देशों द्वारा सर एक रणनीति के तहत एक ऐसे कैपिटलाइज जीव को तैयार करके दुश्मन देश के बॉर्डर के पार छोड़ देना उसे, जैसे ये इंडिया जाती है सब कुछ, मतलब इन लोगों के द्वारा भी ऐसे परंपरागत युद्ध में उस दौर में जैविक युद्ध इसका होता था कि कोई बीमार आदमी की सड़ी हुई लाश को वो फेंकने वाली मशीन के द्वारा वो दुश्मन एरिया में फेंक देते थे। आपको वो उपलब्ध करा दी है क्या? नहीं है, नहीं सुना है। नहीं मिले अभी? नहीं। आपको मिल गया है क्या? नहीं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, परंपरागत युद्ध। ये क्या होता है? सर ये पहले लड़े जाते थे परंपरागत युद्ध, जब पारंपरिक सेनाएं आमने सामने पहले लड़े जाते थे, अब नहीं लड़े जाते। अब नहीं लड़े जाते, अब तो लड़े जाते हैं। नहीं सब तरीके में सर इसमें परंपरागत युद्ध में से जो भी युद्ध की जो है वो रणनीतियां सब निर्धारित की जाती है कि किस समय पर युद्ध लड़ना है और कितने समय पर बंद करना है, या हमको अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उसको पहले उसके बारे में अवगत करा दिया जाता है। ये परंपरा और कुछ नियमों के अनुसार जो लड़ाई में हमने देखा कि भारत कब की 62 की लड़ाई में हमने ये देखा कि चाइना डेवलप कर चुका था और हमारे देश में डेवलपिंग नहीं था, तो हम लोग ने जो लड़ाई लड़ी वो परंपरागत युद्ध लड़ा, जिससे हम लोग अपनी भूमि भी खो बैठे और बायोलॉजिकल भी हार गए। अभी भी सर परंपरागत युद्ध भारत और चाइना के जो बॉर्डर के दौरान वहाँ पे हथियारों का कम से कम प्रयोग राइफल करने केवल हाथ की लड़ाई होती है। परंपरागत युद्ध में हाथ की लड़ाई है, हाथ है, पत्थर है, धनुष बाण है, तीर है, और ये अब तो परंपरागत युद्ध होता नहीं। सर आज भी परंपरागत युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध की रणनीतियां बैठ के आराम। युद्ध की रणनीतियां जहां भी पहले से तय कर ली जाती है। जैसे वर्ल्ड में ये तय है कि कौन परमाणु बम कब छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, ये सारे परंपरागत के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे सीज फायर क्या है, परंपरागत नियम बनाया गया है, बीच में उसके नियम। सर एक रणनीति बना दी जाती है। परमाणु युद्ध की क्या बात किया? परमाणु युद्ध में ये कहा कि उसकी भी एक नियम है कि परमाणु बम छोड़ना नहीं है, ये सिस्टम बना, भले आप बना के रख लिए, ये एक सिस्टम बना दिया गया, भले उसका नियम तोड़ के, जैसे मर्डर अलाउ नहीं है, ये परंपरागत सिस्टम बना है, लेकिन मर्डर हो रहा है रोज, पर नियम तोड़ देते हैं लोग। काफी मंथन में आ गए, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हाँ बताइए। एक शब्दों में ये कि नियम के तहत होने वाली युद्ध। वेरी गुड। नियम क्या है? परंपरागत युद्ध का कोई नियम है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव का तो मैं नहीं जानता, मगर वॉर में हमेशा हर चीज फेयर मानी गई। और चाहे विश्व युद्ध एक हो, प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, या जो यूरोपियन क्रांतियां जितनी हुई, चाहे नेपोलियन हो, चाहे हिटलर हो, है ना, रशिया में जार हो, है ना, चंगेज खान हो, तैमूर हो, सिकंदर हो, इन्होंने जब भी युद्ध लड़े तो इन सभी युद्धों में हर चीज जायज थी। समय, तकनीक, इसके हिसाब से नियम बदलते रहते हैं। एक समय था जब युद्ध बाणों से लड़ा जाता था, घोड़ों पे बैठ के लड़ा जाता था।
वो उस समय का नियम था, क्योंकि उस समय व्हीकल नहीं डेवलप हुए थे, नहीं बने थे। फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ सभी देशों ने। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार जो है वो हथियारों का बाजार ही है। आज लगभग सभी देशों की जो इकोनॉमी है वो हथियारों के व्यापार पे चलती है। जो जितना ज्यादा व्यापार की खरीद कर रहा है उसकी इकोनॉमी कमजोर होती जाएगी। इसीलिए भारत मेक इन इंडिया पे बात करता है, ठीक है ना। तेजस बनाना, अपने यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करना, ठीक है, परमाणु बम का वो बनाने के लिए वो करना। इसके क्या मकसद है? मकसद ये है कि जितना कम से कम हम बाहर से खरीदें। तो हम नॉर्मली रिवर्स टेक्नोलॉजी की काम करते हैं। रिवर्स टेक्नोलॉजी मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? तो वापस उसी तरीके से स्कूटर खरीदा हमने, स्कूटर खोल दिया और फिर स्कूटर खोलने के बाद हमने जान लिया कि स्कूटर कैसे बनेगा, तो उसके सारे पार्ट हमने देख लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग। तो हम भी क्या करते हैं, हमने AK-47 ली, AK-47 को खोल के देख लिया पूरा, और उसके बाद हम प्रयास करते हैं कि हम उसको खुद बना भी लेते हैं। मगर एक्चुअली कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो हमारे यहाँ डेवलप करना बहुत महंगा है। वही अगर हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं उन सामानों को, जैसे सेमीकंडक्टर चिप हम अपने यहाँ बना रहे हैं तो वो महंगी पड़ रही है। वो बल्क में बना रहा है तो वो सस्ती पड़ रही है, तो हम वो सेमीकंडक्टर चिप ले लेते हैं। तो इस तरीके के कई टेक्निकल चीज हैं, हम उन पर पूरा अध्ययन करते हैं कि कौन सी चीज मुझे अपने देश में बनाने पर कितने की पड़ेगी और बाहर से लेने पर क्या कॉस्ट पड़ेगी। दोनों कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम रिवर्स इंजीनियरिंग में काम करते हैं। तो जो परंपरागत युद्ध और गैर परंपरागत युद्ध, इसका दूसरा पार्ट होता है गैर परंपरागत युद्ध, ठीक है ना। नाम सुना होगा सबने, ये बता दिया जाना चाहिए था अब तक, अगर नहीं बताया गया है। और इसमें कोई टेक्निकल टर्म इसमें मत चाहिए, ठीक है ना। आज का कोई भी युद्ध परंपरागत युद्ध नहीं है, मगर हर आदमी कहता है कि परंपरागत युद्ध मैंने लड़ा, ठीक है ना। भारत ने पाकिस्तान के क्षेत्रों में जा करके बम्बार्डमेंट किया, उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत का स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, मेरा मकसद किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा करने का नहीं था, मगर पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी आए और वो पाकिस्तान में छुपे, हमने उनका पता लगाया और हमने एयर स्ट्राइक उसी जगह पर की जा करके जहां पर आतंकी ठिकाने थे। उधर से पाकिस्तान का स्टैंड क्या आया कि साहब इन्होंने हमारे यहाँ के रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए। उनका स्टैंड ये आया कि साहब इन्होंने हमारे एयरफोर्स के जो स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन, उन पे भी हमला किया, ठीक है ना। ये दोनों तरीके से स्टेटमेंट आते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में परंपरागत युद्ध तरीके से हमको दिखाना है कि मैं परंपरागत तरीके से लड़ रहा हूँ। परंपरागत युद्ध वो हो गए जहां पर युद्ध के कन्वेंशनल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। अब ये परंपरागत अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं? गोला बारूद नॉर्मल, तलवार भाला। आज कौन चलाता है तलवार भाला? युद्ध में तलवार भाले का इस्तेमाल दुनिया में कहीं नहीं होते। दोनों की सेनाएं, राइफल, जितनी भी तरीके के AK-47, AK-46, इंसास, जितनी भी तरीके की राइफलें सोफिस्टिकेटेड है, वो सारी इसमें इस्तेमाल होती है। सारी चीजें, इसके अलावा जो आप देख रहे हैं मिसाइल्स जो देख रहे हैं, वो मिसाइल जितनी भी है, ड्रोन, वो सारी चीजें, ये सब चीजें परंपरागत युद्ध में आता है। क्यों? क्योंकि ये गैर परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं है। मगर अगर उसी मिसाइल पर हम न्यूक्लियर वॉरहेड लगाते, उसी मिसाइल पर हम केमिकल वॉरहेड लगाते, अभी मैं आगे आऊंगा उस पर कि ये क्या है, अभी केवल इसको समझ लीजिए कि अगर उसी मिसाइल पर हम केमिकल, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर लगाते हैं तो फिर वो नॉन कन्वेंशनल वॉर हो जाएगी, यूएनओ तुरंत इंटरवेन कर लेगी। सर, गोलका रेजिमेंट और स्टेट रेजिमेंट जो है, एम्यूनिशन खत्म होने को उनके पास में और वो होता है। आप किसी भी एक सोल्जर को देख लीजिए, उसके पास अपनी सेफ्टी के लिए सारे इक्विपमेंट उसके जेब में होते हैं। इवन हर सोल्जर के पास चाकू होता है उसका। वो इसलिए भी होता है कि अगर जंगल में फंस गया तो वो जंगल में उसके काम आ जाएगा। चाकू का बहुत इस्तेमाल होता है, उसके पास पूरी किट होती है। वो
हर तरीके की पूरी चीज को रखता है। तो इसलिए